प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का यौनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय पहले एक बार हम पूरे प्रश्न को पढ़ लेंगे, फिर तत्पश्चात प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और जो बात समझ में आती जाएगी उससे संबंधित हम चित्र बनाते चलेंगे। तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, तो अर्थात इससे ये बात सिद्ध होती है कि प्रश्न को हल करते समय हमें सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे एक भवन का निर्माण कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं यह मान लेता हूँ कि ये जो है हमारा एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है ना। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, हम यह मान लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई हम 7 मीटर 100 कर देते हैं और इस भवन का नामकरण हम AB के नाम से कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने AB एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन निर्माण कर लिया। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से, तो आप देखें कि भवन का शिखर बिंदु क्या होगा A और पाद बिंदु क्या होगा B। तो कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो अर्थात अब हमें एक केबल टावर बनाना चाहिए। तो आप जानिए कि जो टावर की ऊंचाई होगी वो भवन की ऊंचाई से तो ज़्यादा होगी ना। तो हम साइड में पहले एक केबल टावर बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई हम भवन की ऊंचाई से अधिक मान लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने रेखा ड्रा कर दिया इसको हम केबल टावर की ऊंचाई मान लेते हैं। तो ये AB जो है एक भवन है और CD को यहाँ पर हम मान लेते हैं केबल टावर, है ना। तो ये CD जो है ये केबल टावर है। इस पूरे केबल टावर की ऊंचाई चूँकि प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। कितने मीटर मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं। तो देखिए हमने प्रश्न के कथनानुसार दोनों आकृतियों का निर्माण मैंने कर लिया। मैंने AB को एक भवन मान लिया तथा CD को हमने एक केबल टावर मान लिया। अब पुनः पढ़िए, तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो यानी भवन का शिखर तो A है भाई। तो भवन के शिखर से कहाँ जाना है? एक केबल टावर के शिखर पर जाना है। तो आप यहाँ से कहाँ चले जाएं? यहाँ पर चले जाइए। तो माने शिखर से केबल टावर के शिखर पर हम चले गए। तो होता क्या है कि इसका उन्नयन कोण कितने अंश है? 60 अंश। तो अर्थात जो कोण बनेगा यहाँ ये बिंदु पर 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो हम यहाँ पर कितने अंश का कोण मान लेते हैं? 60 अंश का। दूसरी बात कहा है कि और इसके पाद का यौनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण। अब यह सवाल देखना है कि कह रहा है इसके पाद का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और केबल टावर के पाद का, तो सवाल यहाँ पर ये फंसता कि इसके पाद का, तो अर्थात किसके पाद का? तो केबल टावर के पाद का, अर्थात भवन के शिखर से ही केबल टावर के पाद पर आना है। तो ये भवन के शिखर से हम यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो ये कोण कितने अंश का बनाता है? 45 अंश का। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये 45 अंश का कोण बना दिया। देखिए कोण चाहे अवनमन कहे चाहे उन्नयन कहे, आप दोनों को ही जमीन यानी मूल बिंदु पर ही बनाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। चूँकि प्रश्न हल आ जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये प्रश्न के कथनानुसार चित्र का निर्माण हो गया। अब हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमने केबल टावर की ऊंचाई पहले ही 7 h मीटर मान रखा है। तो यहाँ देखिए जब A से यहाँ पर एक बिंदु रेखा आई यहाँ तक, तो हमें एक यहाँ बिंदु देना पड़ेगा। तो हम ABCD दे दिए हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु हम E मान लेते हैं। यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि अगर AB 7 मीटर है तो ये जो CD है ये भी 7 मीटर ही होगी। तो हम इसको जो है 7 मीटर यहाँ हम शो कर देते हैं। तो आप यह समझें कि अगर जो है E से लेकर D तक अगर 7 मीटर हो गई तो अब E से लेकर C तक क्या होगा? तो इसको जानने के लिए पूरी ऊंचाई जो h मीटर हमने माना है, h में से अगर इतनी ऊंचाई 7 हम कम कर दें तो EC की ऊंचाई आ जाएगी।
तो हम यहाँ लिखते हैं h-7। h-7 क्या भैया? मीटर। तो h-7 मीटर हमने ई से लेकर सी तक मान लिया। तो देखिए प्रश्न पढ़ लिया गया और पढ़कर जो है उससे संबंधित चित्र भी बना लिया गया। अब करना क्या है कि मैंने बताया था कि प्रश्न पढ़ो, फिर तत्पश्चात आप चित्र बनाएं, उसके बाद आपको हिंदी रूपांतरण लिखना है और हिंदी रूपांतरण में वही बातें लिखनी है जो आपने चित्र में किया है। तो हमने सबसे पहले ए बी एक भवन माना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है ये बात। तथा दूसरी बात हमने सी डी एक केवल टावर है, केवल टावर है जो कि माना हम क्या मान लिए हैं? h मीटर है। क्यों भाई? माना सी डी एक केवल टावर है जो कि माना h मीटर है। अब हम यह मान लेते हैं कि माना माने यहाँ देखिए आप समझिए कि मकान के पाद बिंदु से केवल के पाद बिंदु की दूरी हम x मान लेते हैं मीटर में। तो माना बी डी बराबर x मीटर, तब आप यह जानने कि अगर बी डी x मीटर होगा तो ए ई भी x मीटर है। ए ई बराबर कितने मीटर भैया? x मीटर ही बनेगा। बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, ए बी के बराबर ई डी होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए बी बराबर ई डी, अब बराबर हम क्या लिख देंगे? 7 मीटर। चूँकि दोनों बराबर होंगे, ए बी अगर 7 है तो ई डी भी 7 होगा, इसको मैं पहले ही बता दिया आपको। और ई सी बराबर हमने क्या मान रखा है ये मैं पहले आपको समझा दिया हूँ, h-7 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न में बातें दी गई थी, चित्र में हमने जो बनाया है उसका हिंदी रूपांतरण हमने कर लिया। तो मैंने प्रश्न पढ़ लिया, चित्र बना लिया और उसका हिंदी रूपांतरण कर लिया। अब मैंने बताया था कि जितने कोण बने होंगे, तो प्रश्न में देखिए एक 60 और एक 45 का कोण बना है, तो मैंने बताया कि अगर 2 कोण बने हैं तो जान लीजिए कि 2 समीकरणों को बनाने से प्रश्न का हल हो जाएगा। एक बना है तो एक समीकरण बनाने से प्रश्न का हल हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम 60 अंश वाले से काम करते हैं, फिर 45 अंश वाले से हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या? सी ई ए। सी पहले हम लिखेंगे, फिर ई लेंगे, अरे सॉरी सी ई पर समकोण बना है तो ई को बीच में रखना है। सी ई ए बराबर कितने अंश? 90 अंश। समकोण त्रिभुज सी ई ए बराबर 90 अंश में कोण हम क्या लेते हैं? सी ए पर 60 बना हुआ है उसको बीच में रखिए, फिर हम ई ले लेते हैं बराबर 60 अंश से। माने समकोण त्रिभुज सी ई ए बराबर 90 अंश में कोण सी ए ई बराबर 60 अंश है। तो आप देखिए 60 अंश के सामने वाली भुजा ई सी जो है ये लंब का कार्य करेगी, तो ई सी लंब बन गई और इसका आधार ए ई बनेगा। तो लंब बटा आधार सूत्र होता है टैन का, तो टैन ये 60 डिग्री है, जिसमें ई सी आपका क्या है? h-7 अपान ए से ई तक की दूरी हमने x मान रखा है। चूँकि यहाँ देख लीजिए बी डी अगर x है तो ए ई भी x मीटर होगा, ये जानना है आपको। बराबर tan 60 की वैल्यू √3 अपान अगर 1 मान लें तो h-7 बराबर x√3, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह दूसरे अगर कोण से अगर हम काम करें 45 अंश, तो दूसरा समीकरण बन जाएगा और दोनों समीकरणों को हल करने से h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब हम इसको लेंगे, ए बी पर समकोण बन रहा है और यहाँ डी पर 45, तो ए बी डी पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण हम लिखेंगे ए डी पर 45 बना है, ए डी बी बराबर 45 अंश से। तो आप यह देखें कि 45 अंश के सामने वाली भुजा ए बी जो कि लंब का कार्य करेगी और इसका आधार क्या बनेगा? बी डी। तो बी डी इसका जो है आधार है, तो लंब बटे आधार टैन का ही सूत्र होता है। तो टैन बराबर हम लिख देते हैं 45 अंश। अब आप देखें कि ए बी कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर और बटा बी डी को हमने x मान रखा है बराबर टैन 45 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम तिर्यक गुणा करें तो x की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी?
7 मीटर, इसमें यक्स की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि मैंने आपको एक बार और बताया था कि अगर कोण 45 अंश का बनेगा तो आप जानिए कि उस त्रिभुज का, उस समकोण त्रिभुज का अगर एक कोण 45 अंश का है तो उसके आधार और लंब जो हैं हमेशा समान होते हैं ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में। तो अगर ए बी लंब 7 है तो इसका आधार बी डी भी 7 बनेगा। 45 अंश होने पर लंब और आधार समान होते हैं। तो यहाँ यक्स की वैल्यू 7 मीटर आ गई, देख लीजिए यहाँ 7 है तो ये भी 7 आ गई। एक चीज़ तो यक्स, अगर हमें प्रश्न में यह भी कहा होता कि मकान के पाद बिंदु से केबल टावर के पाद बिंदु की दूरी क्या होगी, तो 7 मीटर है, ठीक। लेकिन ये बात ज्ञात करने के लिए नहीं कही गई है, लेकिन बिना इसके हम उस केबल टावर की ऊंचाई जानने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए पहले मैंने इसको ज्ञात कर लिया। भाई यक्स की इस वैल्यू को हम अगर समीकरण 1 में रख दें तो यक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कि यक्स बराबर, यहाँ हम लिखेंगे कि यक्स बराबर कितना, यक्स बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो हमारा समीकरण 1 क्या बना हुआ है, यच माइनस 7 बराबर बना हुआ है यक्स रूट 3। तो यच माइनस 7 बराबर यक्स की वैल्यू 7 आ गई तो 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यच बराबर हो जाएगा 7 रूट 3, ये माइनस है तो प्लस 7 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यच बराबर आ गया 7 रूट 3 प्लस 7। अब अगर हम चाहें तो इसमें कॉमन फैक्टर लागू कर दें तो 7 दोनों पद में कॉमन है तो 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 1 बचेगा। तो रूट 3 प्लस 1 ये कैसे बचा, तो मैंने बताया था जो हम कॉमन लेते हैं उसी से पदों में भाग देते हैं। तो जैसे 7 हमने दोनों पद से कॉमन ले लिया तो 7 से जब पहले वाले पद में भाग दिया तो रूट 3 आ गया, और 7 से जब 7 में भाग दिया तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे यच की वैल्यू 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 हो गई। तो यही है केबल टावर की ऊंचाई। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर हम लिख देंगे 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 क्या, मीटर। तो इस प्रकार से ये केबल टावर की ऊंचाई प्राप्त हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात, आगे फिर हम आप लोगों को इसी तरह से बताते रहेंगे। आप लोग घर पर इन प्रश्नों का अध्ययन आप लोग करते रहें।